आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सर्दी का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन ठंड की तो ये सिर्फ शुरुआत है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में पहाड़ पर और बर्फबारी होगी। उधर जम्मू कश्मीर में 40 दिन तक पड़ने वाले चिल्ले कलां की भी शुरुआत हो चुकी है। सर्दी ने हिमालय से लेकर मैदानी इलाकों तक आतंक कायम कर रखा है। पहाड़ हो या फिर उत्तर भारत का मैदानी इलाका, हर ओर लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। पारा गोते लगा रहा है, लोग बेचैन हैं। पहाड़ों पर सफेदी का कब्जा है, हर ओर चमकती सफेद बर्फ है और सर्द हवाएं हड्डियों तक धंस रही हैं। जैसे जैसे बर्फ जम रही है, वैसे वैसे हाथ पांव गलने लगे। स्थानीय लोगों की परेशानियों के क्या कहने, हर तरफ बर्फ और बारिश ने इनकी जिंदगी में ठहराव ला दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में ये बारिश बनकर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। घरों में कैद रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों में पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी होगी। जहां बर्फ से राहत मिलेगी, वहां बारिश का कब्जा होगा। यानी आने वाले 48 घंटों में 3 पहाड़ी राज्यों में मौसम और खराब होगा। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आज भी पाकिस्तान के आसपास है, उसकी वजह से कल और परसों जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में हल्की बर्फ पड़ेगी। भारी बर्फ पड़ने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के 6 शहरों का तापमान माइनस में चल रहा है। प्रदेश के भुंतर, कल्पा, ऊना, केलांग, सोलन और मनाली में पिछले 24 घंटे में तापमान 0 से नीचे गिर गया है, जिससे ये शहर जम गए हैं और यहां लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये नजारा हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर और इसके आसपास का है। पूरे इलाके को कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोहरे की परत से खेत और गाड़ियां ढक गई हैं। पानी के पाइप जम गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ठंड पर काबू नहीं हो पा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो पूरा जो कोल्ड वेव की ग्रिप में है, जो टेम्परेचर है वो काफी कम चल रहे हैं। अगर विंटर देखा जाए तो विंटर का जो है, ये विंटर की शुरुआत है। जो पीक विंटर्स होता है ये जनवरी और फरवरी महीने में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में भी जो सर्दी है वो और बढ़ सकती है। कश्मीर में 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का खास सीजन चिल्ले कलां सोमवार को शुरू हो गया। अब ये 40 दिन घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। माना जाता है कि इन 40 दिनों में बर्फबारी और ठंडी हवा का सितम अपने चरम पर रहता है। ठंड की वजह से पीने के पानी और बिजली की किल्लत होगी। चिल्ले कलां में भीषण सर्दी से बचने के लिए लोगों ने पहले ही तैयारी कर ली है। रूम हीटर, इलेक्ट्रिक कंबल, परंपरागत कांगड़ी समेत खास गर्म कपड़ों का बंदोबस्त किया गया है। कश्मीर में आज से ठंड का सीजन चिल्ले कलां शुरू हो गया और उसने अपनी दस्तक भी उस अंदाज से दी कि इस सीजन का सबसे कम तापमान रात में रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में रात का तापमान -5.6 रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम में सबसे कम तापमान था। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। हालांकि हड्डियां कपा देने वाले सीजन चिल्ले कलां की शुरुआत से पहले ही कश्मीर में न्यूनतम तापमान अपना असर दिखा रहा है। पहलगाम में तापमान -2.4 तक गिर गया है। कुपवाड़ा में तापमान -4.5 तक पहुंचा। गुलमर्ग में पारा -11, लेह में तापमान -15.8 और करगिल में पारा -14.3 तक लुढ़क गया है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रही है। बस ऐसे लग रहा है कि वापस यहाँ पे आए और एंजॉय करें। यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि हम लोग 45-43 से आते हैं और यहाँ तो बहुत ठंड महसूस हो रही है, मगर ठीक है, एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है। सर्दी ने डल झील की लहरों को सुस्त कर दिया है। किनारों का पानी अब बर्फ में तब्दील होने लगा है। डल पर शिकारों की आवाजाही धीमी हो गई है। सर्दी ने शिकारा वालों के हाथों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ऐसे सर्द मौसम में भी कुछ सैलानी डल की सैर पर निकल रहे हैं।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटों में इन 3 राज्यों की तस्वीर और बिगड़ेगी। ठंड का जलवा और दिखेगा। ये तो पहाड़ी इलाकों का हाल है। अब आपको बताएंगे कि मैदानी इलाके में इस बर्फबारी का क्या असर होगा। श्रीनगर से अशरफ बानी के साथ राजेश शर्मा, सोलन, आज तक। हिमालय की सर्द हवाएं दिल्ली को भी कपा रही हैं। राजधानी में पारा गोते लगा रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड की तो ये महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में कोहरे से भी परेशानी बढ़ेगी। सुबह के वक्त सूरज पर धुंध का पहरा और शाम को सर्द हवाओं का सितम। राजधानी दिल्ली की यही कहानी है। जाते दिसंबर और आते जनवरी के बीच दिल्ली कुछ ऐसे ही ठिठुर रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली की सर्दी का असल रंग अभी बाकी है। आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों को कोहरे के भयानक कोहराम से जूझना पड़ेगा। लेकिन मौसम का ये मंजर फिलहाल एक हफ्ते तक लोगों को परेशान नहीं करेगा। दोपहर के मौसम की गुनगुनी फिजा बनी रहेगी। हालांकि सुबह लोगों को हल्के कोहरे से जरूर जूझना पड़ सकता है। 23 और 24 तारीख से विंड स्पीड बढ़ेगी। तो अगर विंड स्पीड बढ़ जाती है तो वो कोहरे के लिए अच्छी नहीं होती है। कोहरा उसमें सेटल नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल ना ही उतना ज़्यादा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है। तो अनुमान यही है कि जो मध्यम मीडियम कोहरा है 400 मीटर 300 500 मीटर इस तरह की विजिबिलिटी सुबह के समय जरूर रहेगी। लेकिन घना कोहरा या वेरी डेंस फॉग इस तरह का लार्ज स्केल कोहरा अभी अगले एक सप्ताह तक होने की संभावनाएं काफी कम है। दिल्ली में सर्दी चरम पर है। हर दिन पिछले से ज्यादा ठंडा और सिहरन भरा हो रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था। आने वाले दिनों में तापमान और भी गिरेगा। आज तापमान ने फिर गोता लगाया। सुबह दिल्ली का पारा 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। जैसे जैसे दिसंबर बीतेगा और कैलेंडर जनवरी की दहलीज तक पहुंचेगा, सर्दी के तेवर तीखे होते जाएंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों का सामना हाड़ कपा देने वाली सर्दी से होगा। ज्यादा कपड़े पहन के आने पड़ते हैं, इसलिए ये ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हाँ जी, काफ़ी ठंड था। सुबह जब निकला कपकपाने वाली, दस्ताना भी कम पड़ रहा था और पैरों में काफ़ी ठंड लग रही थी। मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में अब कभी दिल्ली की ठंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। राजधानी में कपकपी तो है, लेकिन राहत यह है कि अब तक कोहरे से राजधानी बची हुई है। सुबह आसमान में सफेदी का कब्जा तो रहता है, लेकिन विजिबिलिटी पर इसका असर नहीं होता। हालांकि ये राहत सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। मौसम विभाग की माने तो कोहरे की ये मामूली मोहलत अगले एक हफ्ते तक बरकरार रहेगी। एक सप्ताह का जो अवेलेबल है फोरकास्ट, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ठंड की और ख़राब मौसम की उम्मीद नहीं है। कोहरा तो सैलो एंड मॉडरेट जो क्लाउड हल्के कोहरे हैं, कहीं कहीं तो आइसोलेटेड पॉकेट में थोड़ा डेंस कोहरे भी हो जा रहे हैं, लेकिन उस तरह कोहरे नहीं हैं जो कि बहुत 12 बजे 1 बजे तक लिफ्ट होते थे। सुबह में ही लिफ्ट हो जा रहे हैं। दिल्ली की सर्दी अपने शबाब पर होती है तो हवाएं भी बर्फ बनकर चुभती हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है जनाब। अभी दिल्ली की सर्दी आनी बाकी है। सर्दी का असली सितम तो अब आएगा। सुबह और देर शाम सर्दी लोगों का जबरदस्त इम्तिहान लेगी। सूरज कोहरे के पीछे सुस्ता रहा होगा तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आ रही है दिल्ली की जानी पहचानी सर्दी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में भी सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। सर्दी के साथ हल्का सा कोहरा भी दिल्ली में आज छाया हुआ है। दिल्ली के अक्षरधाम से जायजा लिया हमारे संवाददाता रोशनी ठोक ने। कोहरे की चादर में लिपटी हुई है दिल्ली। लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें अक्षरधाम से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आपके आसमान में किस तरह कोहरे की चादर साफ दिखाई दे रही है। लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार काफी सुस्त हो गई है। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है और हवाएं ठंडी चल रही है। पहाड़ों की तरफ से आने वाली इन हवाओं में काफी ज्यादा ठंडक है।
इसके साथ ही दिल्ली वाले ठिठुरने को भी मजबूर हो चुके हैं। आज का जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। देर रात पारा करीबन 4 डिग्री के भी नीचे पहुंच गया था, यानी कि ठिठुरन दिल्ली वालों को महसूस हो रही थी। और अभी भी हवाओं में ठंडक है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कोहरा दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है उसे देखते हुए आज मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि दिन भर दिल्ली एनसीआर में इसी तरह का मौसम रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, हवाएं चलेंगी, इन हवाओं में ठंडक होगी। साथ ही जो भी गाड़ियां सड़कों से होकर गुजर रही है वो सावधानी बरतते हुए गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रही है, फॉग लाइट जलाकर चल रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो मौसम है वो सर्दी की चपेट में है, कोहरे की चपेट में है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है और दिल्ली वालों को ठिठुरने को मजबूर होना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पे भी दिख रहा है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में कई जगह शीतलहर से बचने के लिए लोग जहां अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं राजस्थान में भी तापमान काफी नीचे जा चुका है। कई जगहों पर शून्य के करीब तापमान पहुंच चुका है। पहाड़ों में बर्फ गिरी तो मैदानी इलाकों में असर तो होगा ही। हाल ये है कि बर्फबारी से मौसम में ठंडक घुल गई है। हाड़ कपाती सर्दी ने लोगों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया है। शहर की हर गली नुक्कड़ में अलाव जलाकर सर्दी को मात देने की कोशिश हो रही है। दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा बेहद ठंडा है। राजस्थान के शहरों में तापमान ने गोता लगाया तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ठंडी हवाओं ने डेरा जमा लिया। हाल यह है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की सर्दी ने कहर बरपा रखा है। अलाव लोगों का अड्डा बन गए हैं। गर्मा गर्म चाय का कप थामे लोग सर्दी से ऐंठी अंगुलियों को राहत दे रहे हैं। चाय की चुस्कियां गर्मी का एहसास करा रही हैं। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सर्दी से लोगों का बुरा हाल है। सर्दी आते ही हर साल की तरह इस बार अलाव इंसान का सबसे करीबी दोस्त बन गया है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। स्कूल खुले हैं, लेकिन माँ बाप इस शीतलहर में बच्चों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। स्कूल तो नहीं गए, जान नहीं, कोई बहुत ज्यादा ठंड है, जाने का मन ही नहीं होता स्कूल। तो आज फतेहपुर में बहुत ज्यादा ठंड है और हम रजाई में दुबके हुए हैं। मम्मी पापा घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। राजस्थान की तरह ही दूसरे मैदानी इलाकों की कहानी भी वही है। हरियाणा के हिसार का तापमान 3 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। हाल ये था कि सोमवार को हिसार शिमला से भी ज्यादा ठंडा था। अचानक बढ़ी सर्दी ने किसानों में बेचैनी बढ़ा दी। फसल को नुकसान हुआ तो वो सड़क पर आ जाएंगे। डर ये है कि सर्दी की मार से तो बच जाएंगे, लेकिन आर्थिक मार से पार पाना बेहद मुश्किल है। हिसार का जो तापमान है वो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है और अभी मैं फर्स्ट टाइम हिसार आई हूँ तो मुझे सर्दी थोड़ी महसूस हो रही है। पूरा उत्तर भारत ठंड की जबरदस्त चपेट में है। पंजाब में लुधियाना का तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया तो पटियाला में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ठंड भी बढ़ेगी और कोहरे का असर भी दिखेगा। सर्दी ने हिमालय से लेकर अरावली तक आतंक कायम कर रखा है। पहाड़ हो, मैदान हो या रेगिस्तान, हर ओर लोग कांप रहे हैं। पारा गोते मार रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सावधानी बरती जाए। जहां तक हो सके सुबह तड़के बाहर निकलने की कोशिश न करें। घर के बुजुर्गों और बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर और हिसार से भूपेंद्र मोर के साथ आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।
ये मामले पर इस वक्त का अपडेट ये है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच